हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर भरे हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। बात आती है भाई ये बेसिक के लिए है, स्टैंडर्ड के लिए। तो देखिए मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, वैसे तो ये ज़्यादातर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिक के लिए हैं, लेकिन इसके अंदर जो है 4-5 ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे जो कि स्टैंडर्ड वालों को भी करने चाहिए भाई, उनके लिए भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। और अब मैं नहीं मानता भाई बेसिक स्टैंडर्ड कुछ रहा है, क्योंकि जब से मैंने सीबीएसई का पेपर देखा है, बेसिक के कुछ सेट हार्ड आ रखे थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टैंडर्ड के आने चाहिए वो बेसिक के आ रखे थे, कुछ जो बेसिक के आने चाहिए वो स्टैंडर्ड के आ रखे थे। तो भाई अब जो है देखिए, आपकी किताब एक है, क्वेश्चंस एक हैं, बस 2 पेपर बनेंगे अलग अलग, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई किसी में आ जाएगा, कोई किसी में आ जाएगा। तो इसलिए जो है आपको सारे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और भाई आपकी मर्जी। तो आज की वीडियो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर हम जो है यहाँ पर सोल्व करेंगे। मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको जो है सोल्व करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो है कौन से 10 क्वेश्चंस हैं वो पक्का करने हैं भाई, जो कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ HCF दे रखा है ए और बी का 12 एंड ए और बी का जो है प्रोडक्ट दे दिया 1800, देन एलसीएम हमको बताना है। अब देखिए 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इस चैप्टर से, रियल नंबर से। एक तो सीधा एलसीएम एचसीएफ निकलवा ले, बहुत ही बेसिक, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड में भी देखने को मिलेंगे और बेसिक में भी देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चंस बेसिक के हैं इस पेपर में, लेकिन कम से कम जो है 8-10 क्वेश्चन मैंने देखे जो स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों ही सोल्व कर लो भाई, रिवीजन हो जाएगा स्टैंडर्ड वालों का भी, ठीक है। वैसे उनके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी। तो यहाँ पर देखो यार, हमें HCF दे दिया, LCM हमें बताना है और प्रोडक्ट दे दिया। तो आपको पता है रिलेशनशिप कि भाई LCM HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमें HCF गिवन है तो 12 गुणा LCM लिखो इज इक्वल टू 1800 हमें दे रखा है, ठीक है। ये वो जो रिलेशनशिप है वो लगा देंगे, ठीक है। तो LCM क्या हो जाएगा 1800, नीचे इसके 12 लाएंगे, 12 से इसको काटोगे तो इसमें क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। 12 से ये काटोगे तो 150 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना थोड़ी बहुत, मैं तुम्हें जो है समझा दूंगा कैसे क्या करना है और आंसर्स भी दिखा दूंगा यहाँ पर सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये देखिए आपका जो है यहाँ पर पोलिनोमियल दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो है आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो इसमें क्या है आपको कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो देखिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। ये बेसिक में आ सकता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड वाले ऐसे बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो बेसिक के अंदर ये आ सकता है। तो देखिए इसकी जो क्या होती है, जो मल्टीप्लाई में होता है ना वेरिएबल के, वो हाईएस्ट वैल्यू, तो इसमें 3 है, देखिए 3x क्यूब, तो x क्यूब के साथ में 3 है, तो 3 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक के भी आ सकता है और स्टैंडर्ड के भी आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भाई सेम टू सेम पेपर आएगा क्या? नहीं भाई, सेम टू सेम नहीं आएगा, वीडियो मत देखो यार। अगर तुम्हें सेम टू सेम चाहिए कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर लीक नहीं हो सकते भाई बोर्ड के, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इनको पक्का कर लो। तो ये देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। अब देखो ये इक्वेशन बदल सकती है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पक्का आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है हम निकालेंगे इनका सॉल्यूशन, देखेंगे भाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इक्वल है, नॉट इक्वल है, ठीक है। फिर हमें पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर a1/a2 निकालते हैं, तो a1 इसका 3 ले लेंगे, उसका -6, यानी कि 3/-6, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। b1/b2 क्या हो जाएगा -5/10, यानी कि -1/2, और c1/c2 हो जाएगा 7/7, यानी कि 1। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये तो दोनों इक्वल आए हैं, -1/2 -1/2, लेकिन ये इक्वल नहीं आया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये अलग है इन दोनों से। तो यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये शायद पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके अंदर, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। द क्यूबिक इक्वेशन हैज डिग्री, ठीक है। डिग्री बतानी है हमें क्यूबिक इक्वेशन की। तो आपको पता है भाई क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। क्यूब होगी उसकी पावर, ठीक है, तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। तो 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन डी कर लेंगे हम, 3 कर लेंगे।
इसके बाद देखिए इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए भी स्टैंडर्ड के लिए भी। ठीक है, ये जो है 5 नंबर का, ये बेसिक के लिए भी स्टैंडर्ड के लिए दोनों के इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी एपी के क्वेश्चन। तो देखिए इसमें ए दे दिया हमें 28, डी दे दिया -4, एन दे दिया 7, तो ए एन निकालना है। तो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सीधी जो है आपको यहाँ पर रखनी है वैल्यूज और इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये जो है कैलकुलेट करके देख लेना क्या आता है, शायद 4 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके और फिर ये ए एन निकल आएगा भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बेसिक के लिए है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सीधा सीधा बेसिक के लिए है। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। वीडियो को देखते रहो, मैं दोनों को बता दूंगा अलग अलग किसको क्या करना है किसको क्या नहीं करना। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी भाई 3 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 - 3 यानी -2, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं भाई। इफ पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज। तो आपको पता है पैरामीटर जो है तीनों साइडों का जोड़ होता है, तो 100 इक्वल टू 30 + 40 यानी कि 70 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से घटाएंगे तो 30, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो हम इसका आंसर कर लेंगे। अगला है 8 का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है भाई ये इंपॉर्टेंट है बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए, बल्कि स्टैंडर्ड के लिए कहूंगा। इफ ट्राइंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर एंड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड FD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्राइंगल ऐसे बना लेना एक। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, समझ गए। तो इसमें रेशियो ऑफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक है, वो सिमेट्री लगा के और ये निकाल लोगे। ठीक है, कैलकुलेट करके इसका और फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब आपको पता है वाई एक्सिस में जो है एक्स तो 0 होएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल बेसिक का सवाल है, बिल्कुल बेसिक। और देखो यार मैं नहीं मानता भाई, पिछले साल कुछ गड़बड़ कर दी थी इन्होंने, बेसिक में भी हार्ड क्वेश्चंस दे दिए थे, लेकिन फिर भी भाई अब हमें तो जो है रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल ये मत सोचा करो कि यार बेसिक का नाम है तो बिल्कुल ही आसान आ जाएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत हार्ड भी आएंगे, लेकिन फिर भी मैं तो जो है जो इन्होंने पैटर्न बता रखा है उसी हिसाब से करवा रहा हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो है दोनों के लिए है, बेसिक के लिए है, स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। स्टैंडर्ड वाले भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, हमें जो है जॉइनिंग पॉइंट्स दे दिए 1 3 5 9। अब देखिए ये बदल सकते हैं भाई, क्वेश्चन ऐसा एक पक्का आएगा, ये बदल सकते हैं 1 3 5 9। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे इसमें x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो 1 + 5/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 आ गया एक तो हमारा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 3 + 9/2। ठीक है, यानी कि 12/2 यानी कि 6। तो एक आ गया 3 1 6 यानी कि 3 और 6 देखो ऑप्शन सी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द सेंटर ऑफ द सर्किल बिलोंग्स टू द सर्किल। ठीक है, द एंगल इन द सेमी सर्किल इज ए कंप्लीट एंगल। ठीक है, ए सर्किल कैन हैव ओनली 2 सेंटर। ठीक है, रेडियस इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द डायमीटर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि भाई कोई एक सही है और 3 गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड के लिए भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कर लेंगे हम। ठीक है, ए सर्किल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स। 2 पैरेलल टेंजेंट होते हैं सर्किल के, पैरेलल चलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज। ये जो है निहायती बेसिक का क्वेश्चन है। द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज, आपको एंगल बताना है सेमी सर्किल में, तो 90 डिग्री का होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ cos a - b इज इक्वल टू √3/2 एंड sin a + b इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये भाई बिल्कुल निहायती बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं कहूँगा स्टैंडर्ड वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है स्टैंडर्ड वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन स्टैंडर्ड से है और यहाँ तक वीडियो देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे सकता है? कमेंट करके बताना, लिखना स्टैंडर्ड कमेंट में और फिर इसका आंसर लिखना, तभी पता चलेगा स्टैंडर्ड वाले ने आंसर दिया है। और बेसिक वाला देना चाहे तो बेसिक वाला भी दे सकता है इसका आंसर, वो बेसिक लिख देना। ठीक है, देखते हैं भाई स्टैंडर्ड वाले पहले आंसर करते हैं या बेसिक वाले। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है आप सभी को।
ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, फिर मैं भी इसका आंसर बता दूंगा, वरना कहीं कहेंगे भाई को पता नहीं है इसलिए हमसे पूछ रहा है। बहुत सारी वीडियोज़ में कहते हैं ऐसा। देखो पता सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तुमसे इसलिए पूछते हैं ताकि तुम्हारा भी इंटरेस्ट बना रहे, तुम भी जो है तुम्हारा भी रिवीजन होता रहे, तुम भी कुछ अपने हाथ से करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो कर दिया कमेंट? मैं बताता हूँ अब इसका आंसर। देखो कोस ए माइनस बी √3/2 दे दिया और साइन ए प्लस बी दे दिया 1। अब ए माइनस बी इक्वल टू कोस किस पे होता है √3/2, 30 डिग्री पे होता है, ठीक है। और ए प्लस बी साइन किस पे होता है 90 पे। तो यानी कि ए माइनस बी हमारे पास आ गया 30 और ए प्लस बी आ गया 90। अब इनको सोल्व कर लो, ठीक है, जोड़ लो इनको। 2a इक्वल टू 120 हो गया और a इक्वल टू 60 हो गया। a 60 हो गया तो a प्लस बी 90 था, तो b क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 60 एंड 30, ठीक है। 60 एंड 30 किस किस का सही है देखना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे भाई, ये स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपन्स टू द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाइट ऑफ ए टावर, द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द ऑब्जर्वर इज डबल्ड। लो भाई, ये क्वेश्चन भाई स्टैंडर्ड का है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लेवल का है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए टेंजेंट थीटा होती है हाइट, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू h/d इफ न्यू हाइट इज इक्वल टू 2h, क्योंकि इन्होंने कहा है हाइट, ठीक है, एंगल टावर इज डबल, ठीक है। तो न्यू हाइट क्या हो जाएगी 2h, ठीक है, और न्यू डिस्टेंस 2d, तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा 2h/2d यानी कि h/d, ठीक है, यानी कि रिमेन सेम रहेगी भाई, ठीक है, सेम रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। अगला देखिए, पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए पॉइंट इट्स 120 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ठीक है, टेंजेंट 45 दे दिया। कहने का मतलब टेंजेंट 45 इज इक्वल टू h/120, तो टेंजेंट 45 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू h/120 और h इज इक्वल टू 120, ठीक है, 120 सेंटीमीटर, सॉरी 120 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। अगला देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल इफ द रेडियस दे दी, एरिया ऑफ सर्किल निकालना भाई, ठीक है, πr², ठीक है, या 2πr², πr², ठीक है, तो निकाल दोगे। इसके अलावा अगला देखिए, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद ए रेडियस ऑफ 7 मीटर एंड द हाइट ऑफ 8 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टीएस से निकालना है हमें सिलेंडर का, 2πr इंटू r प्लस एच, ठीक है। तो इसमें सारे वैल्यू रखोगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 प्लस 7 प्लस 8, ठीक है, तो 8 और 7 15 होते हैं, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, कुट के ये जो है 44 आंसर आ जाएगा शायद, ना सॉरी 44 नहीं आएगा भाई ये, ठीक है। इसमें जो है पूरा कैलकुलेशन करोगे आगे तक जब, तब देखना कौन सा आंसर आता है, ठीक है। देखना भाई इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है, सॉल्यूशन करके। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए असर्शन रीजन, असर्शन है 19 का। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर व्हेन ए डाइस इज थ्रोन इज 2/3, ठीक है। तो देखिए 3/2 असर्शन फॉल्स है भाई, ठीक है, असर्शन फॉल्स है, ठीक है। प्राइम नंबर्स ऑन ए डाई आर 2, 3 एंड 5, रीजन ट्रू है भाई, ठीक है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए पहले मैं कह रहे थे कि 2/3 होती है, नहीं 1/2 होती है वो, ठीक है, 1/2 होती है भाई प्राइम नंबर की। क्योंकि नीचे देखो प्राइम नंबर ही हमें दिए हैं 2, 3, 5। अब 2, 3, 5 यानी 3 नंबर हो गए, तो 3/6 यानी कि 1/2 आएगा। इन्होंने 2/3 लिखा तो यहीं से गलती पकड़ी गई। और फिर नीचे प्राइम नंबर 2, 3, 5 ही होते हैं, ये सही है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हम इसमें करेंगे फिर कि भाई असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है, यानी ऑप्शन डी कर लेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला, द अर्थमेटिक मीन। अब देखो ये भाई आपको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करके देखना, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस बता देता हूँ बड़े कौन कौन से तुम्हें करने हैं। यहाँ करवाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब टाइम भी नहीं है इतना कि एक क्वेश्चन तुम्हें करवाया जाए। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनको पक्का कर लेना। पहला जो क्वेश्चन है यानी 21 का जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट और नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसकी जो और वाला है ना वो भी आ सकता है भाई, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, फाइंड द नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पक्का आते हैं, बेसिक में ज़्यादा चांस है इनके आने के, पक्का कर लो इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट। ये क्वेश्चन जो है ये स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है। स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है। 22 का क्वेश्चन पक्का कर लो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे इसमें, ठीक है। फिर ये आपको निकालना है और हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये 10 यूनिट, ठीक है, निकाल लोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ए चौड़ ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंड ए राइट एंगल एट इट्स सेंटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द चौड़।
ये क्वेश्चन जो है बेसिक वाले पक्का कर लें, 23 वाला पक्का कर ले। मैं तुम्हें ये पेपर दूंगा, लेकिन अभी वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, वो देखना, फिर इस PDF को डाउनलोड कर लेना पेपर की। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ए लैडर, ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है, सीढ़ी वाला, लैडर वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। डायमीटर वाला, ठीक है, सोल्व कर लेना, इसको दोनों करना, बल्कि स्टैंडर्ड वाले बेसिक वाले दोनों सोल्व करना। पता नहीं किसके आ जाए, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। मैंने जब से CBSE का पेपर देखा भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं यार क्या, फिर मतलब क्या हुआ भाई स्टैंडर्ड बेसिक अलग करने का। तुम स्टैंडर्ड वालों के बेसिक के क्वेश्चन दे रहे हो, बेसिक वालों के स्टैंडर्ड के दे रहे हो, तो अब तुम्हें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके और में जो क्वेश्चन है ये भी दोनों कर लेना, ठीक है। ये देखिए, सो दैट 3√7 इज एन इरेशनल नंबर, इस टाइप के भाई स्टैंडर्ड में आ सकते हैं। बेसिक के कैसे आ सकते हैं, बेसिक के सिंपल आ सकते हैं, √3, ठीक है। √3 को प्रूव करो इरेशनल नंबर, √5, ये दोनों पक्का कर लो बेसिक वाले, √3 √5। अगर देखिए, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड, बेसिक के भी आ सकता है, स्टैंडर्ड वालों के पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसको पक्का कर लो, ठीक है। ये जो है चेंज हो सकती है बस, लेकिन पॉलिनोमियल जो है चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, k की वैल्यू निकालना। अगला जो है, द रेक्टेंगुलर गार्डन हैज ए पैरामीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के लिए, दोनों के लिए पक्का कर लो। इसके अलावा जो है 29 का क्वेश्चन है, वो भी आप दोनों कर सकते हो। 30 का जो क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट वाला है ना, वो कर लेना बेसिक वाले, और वाला है वो कर लेना स्टैंडर्ड वाले, ठीक है। 30 का ये ऊपर वाला बेसिक वाले कर लेना, नीचे वाला स्टैंडर्ड वाले कर लेना। इसके बाद देखिए, 3 डिस्टिंक्ट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, 3 कॉइन उछालें, एटलीस्ट 2 हेड्स। ये भाई स्टैंडर्ड के लेवल का थोड़ा हार्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड वाले सोल्व करके देखना। इसके बाद सेक्शन D आ जाएगा, ए ट्रेन ट्रेवल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड। मैंने कहा था ना कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, देखो अब आ रहे हैं सामने, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, पक्का कर लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा 33 का क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये प्रूव करना, दोनों के लिए है, ये बेसिक वाले भी कर लेना इसको पक्का, स्टैंडर्ड वाले भी कर लेना। इसके अलावा 34 में देखिए, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, सर्विस हाउस, वो टैंक वाला, ये करना है भाई स्टैंडर्ड वालों को, और नीचे वाला जो है सिलेंडर वाला, वो करना है वुडन टॉय रॉकेट सिलेंडर, ठीक है, वो करना है बेसिक वालों को, समझ गए। इसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ऑल द रेड फेस, ठीक है, एक्वीन एनाइस, ये बताना है भाई, ठीक है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को पक्का करना है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और नीचे दे रखा है इसकी प्रोबेबिलिटी, ये छोड़ो, ठीक है। फिर देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन देखिए, टीवी प्रोडक्शन दे रखा है, ये किसका है, देखिए हर ईयर जो है बढ़ता जा रहा है प्रोडक्शन, यानी AP है भाई, समझ जाए। अगर कोई ऐसी चीज़ बताए ना कि भाई पहले इतना था फिर इतना हो गया, मतलब वो बढ़ता जा रहा है, तो वो AP की एक सीरीज बना रहे हैं, ठीक है, AP की सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। 6th ईयर में दे दिया सीधा, यानी कि A6 दे दिया, 6th टर्म दे दिया हमें 16,000, ठीक है, और 9th टर्म दे दी 22,600, ठीक है। तो A+5D यही तो होगी 6th टर्म, और A+8D ये होगी 9th टर्म, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करके और फिर हमारा A आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे इनके आंसर कर लोगे। इसके अलावा अगला जो है वो किसका है, हाइट ऑफ, ठीक है, डेडिकेटेड, हाँ वही है, हाइट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ, वो वाला, ठीक है। तो इसको भी देख लेना भाई, ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा है ना तुम्हें, इससे ही आएंगे भाई, इससे ही आएंगे, ठीक है, केस बेस्ड। एक तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और दूसरा AP से भी आ सकता है या फिर प्रोबेबिलिटी से भी आ सकता है। अगला देखिए, आदित्य ऑन हिज बर्थडे पैकेट ऑफ टॉफ़ी 120 कैंडिडेट, यानी कि टोटल 120 कैंडीज हैं उसमें, यानी कि हमें SN दे दिया पहले ही, ठीक है, SN दे दिया पहले ही 120। फिर हमसे जो है आगे दिया है देखिए 3 कैंडल, फिर 5 कैंडल, फिर 7 कैंडल, AP दे दी हमें 3, 5, 7, SN हमें दे दिया 120। हमसे निकलवाया क्या है फिर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज निकलवाया, N निकलवाया शायद, है ना, निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है भाई। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नीचे मैंने जो है आप लोगों के लिए रामबाण चीज़ें लिख दी हैं भाई, जिसको ये डर लग रहा है कि भाई पास भी हो पाऊंगा या नहीं, तो ये देख लो भाई। सबसे पहले कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर करो, ठीक है। 36 और 78 इसका जो है HCF कमेंट करो, 36 और 78 इसका HCF कमेंट करो। अभी कौन कौन वीडियो देख रहा है मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आएंगे ही आएंगे पक्का, इस टाइप के क्वेश्चंस, फाइंड LCM HCF, ठीक है, पक्का आएगा। प्रूव √2, √5, 2√5 इरेशनल नंबर पक्का आएंगे, और दोनों के आएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है, स्टैंडर्ड के भी आएंगे, बेसिक के भी आएंगे। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज निकालना सिर्फ आएगा बेसिक के, और उसका रिलेशनशिप ये स्टैंडर्ड के आ सकता है, समझ गए। अगला है फाइंड nth टर्म ऑफ AP, जैसे कि 10th टर्म निकालो, कोई AP दे देते हैं,
ये क्वेश्चन दोनों के पक्का आएंगे इस टाइप के। फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स निकालना, एमसीक्यू में पक्का आएंगे, स्टैंडर्ड के भी, बेसिक के भी, और उनका सॉल्यूशन भी करना, ठीक है, मेथड से अलग अलग से, एलिमिनेशन वगैरह से, तो ये पक्का कर लो। ये वो क्वेश्चन है जो पक्का देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। इन टाइप के तुम जो है 5-5 क्वेश्चन कर लो। मुझसे कहते हैं भाई क्वेश्चंस बताओ, ये क्या बताते हो? अरे मैंने तुम्हें ये बता दिया पैटर्न। अब इस टाइप की अपनी किताब उठाओ, 5-5 क्वेश्चन कर लो, 5 क्वेश्चन कर लो, एलसीएम एचसीएफ निकाल के देखो, 5 क्वेश्चन जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के कर लो, 5 क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। 5 क्वेश्चन में मेडन ऑफ डाटा निकालो, 7 नंबर पे देखो, बस। और क्या करना है भाई, आराम से पास हो जाओगे। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको भाई पास भी करवा दो कैसे भी, ठीक है, उनके लिए। लेकिन जिनको अच्छे नंबर लेके आने, उनके लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो आएगी भाई, उसमें तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। तो ये जो है पक्का कर लो। मेडन निकालना, ये देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल इसके आने के चांस है भाई। मुझे नहीं पता बेसिक में स्टैंडर्ड में आए, पक्का आएगा, तो दोनों कर लो इसको, ठीक है, प्रूव को। ए बैग कंटेन बॉल्स, एक बैग में इतनी गिंडियां हैं, लाल गिंडी निकाली, ठीक है, लाल बॉल निकाली, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आएगा भाई यहाँ पर, मुझे लगता है स्टैंडर्ड के। और बेसिक क्या आएगा कि भाई यहाँ पर जो है 52 पत्ते हैं, उसमें से क्वीन क्या है ये, ठीक है। आगे देखिए, सोल्व द गिवन इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ऐसा क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन देंगे, के की वैल्यू पूछेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लास्ट में ये थोड़ा छपा नहीं पूरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 10 बता दिए भाई, सिर्फ 10 कर लो पूरे मैथ से, ठीक है। अभी भी जो है आपके 5-6 दिन है शायद, 10 क्वेश्चंस तो कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो, आपका पेपर जो है 1 नंबर का हो जाएगा। तो ये जो है ये पूरी पीडीएफ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें ये क्वेश्चन पेपर भी, इसको पूरा सोल्व करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। बेसिक वाले तो भाई पक्का करना, और जिनको स्टैंडर्ड वालों को क्वेश्चंस बताएंगे वो स्टैंडर्ड वाले पक्का करना, और ये टाइप भी देख लेना, ठीक है। इसके अलावा वो जो ब्लूप्रिंट है वो भी लगा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लगा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में जब एडिटिंग करूंगा वीडियो की। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, पासवर्ड बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का सोल्व कर लेना भाई। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है कमेंट करके बता दो। तो अब जो है पीडीएफ बता देता हूँ, सॉरी पासवर्ड बता देता हूँ पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा 79। क्या रहेगा पीडीएफ का पासवर्ड? 79 रहेगा। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो टाइप बताए हैं ना मैंने, देखिए प्रूव करना, पक्का आएगा भाई, पक्का आएगा तो पक्का आएगा, ठीक है। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ निकालना पक्का आएगा, जीरोज निकालना पॉलिनोमियल के पक्का आएगा, ठीक है। तो ये पक्का आएंगे सारे क्वेश्चन, 10 टाइप के क्वेश्चन है इनके, जो है आपकी किताब में जो जो क्वेश्चन इस टाइप के हैं उनको कर लो भाई, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।